हाय ऑल, दिस इज़ राजेश साजवानी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ रेज्यूमे के ऊपर। हाउ टू राइट अ गुड रेज्यूमे और हाउ टू बिल्ड अ गुड रेज्यूमे। सो ये टॉपिक पे मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, कुछ सेक्शंस बताऊँगा रेज्यूमे के, जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे जब भी आप रेज्यूमे बनाना चाहते हैं। इधर आप फ्रेशर हो और आप एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए ये यूज़फुल होगा। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं डिस्कस करूँगा आपसे कुछ पॉइंट्स जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जब भी आप रिज्यूमे बनाते हैं आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स को देख के अपना रिज्यूमे बनाना है। पहला पॉइंट ये है कि आपका रिज्यूमे एक क्लियर रिज्यूमे होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। मतलब आपका रिज्यूमे फोकस्ड होना चाहिए। जो भी आप बातें और स्किल सेट मेंशन करते हैं रिज्यूमे में वो फोकस्ड होनी चाहिए। दैट विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर पैनल ऑल्सो। ओके। सेकेंड थिंग विल बी देयर, बी ऑनेस्ट। जो भी आप रिज्यूमे में मेंशन करते हैं वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको अपने रिज्यूमे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि जो पैनल है वो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे ओनली। जो भी आप उसमें लिखेंगे अगर वो सही नहीं है यू विल बी इन ट्रबल। आप उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। आप ध्यान रखें जो भी आप लिख रहे हैं वो ट्रू हो और वो सही हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि बी श्योर देयर आर नो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स। आपको बेसिकली एक बार रीचेक करना है अपना रिज्यूमे। सपोज़ आपने रिज्यूमे बना लिया, इसके बाद आपको चेक करना है कि उसमें कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है या उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। कई बार जल्दी जल्दी में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ग्रामर मिस्टेक हो जाती है, तो ये भी एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता है। प्लीज़ रीचेक दैट। एंड फोर्थ वन विल बी डबल चेक दी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपने अपनी मेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर गलत लिख दिया है पैनल आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ नॉट गुड पॉइंट फॉर यू। ओके। देन पॉइंट आता है लिमिट योर रिज्यूमे टू 2-3 पेजेस। आपको अपने रिज्यूमे की लेंथ, जैसे हमने डिस्कस किया पहला पॉइंट कि आपको कंसाइज रिज्यूमे रखना है, क्लियर रिज्यूमे रखना है, तो आपको रिज्यूमे की लेंथ भी कांस्टेंट रखनी है। आपको अपना रिज्यूमे 2-3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको अपना रिज्यूमे 2-3 पेजेस से ज़्यादा नहीं बनाना है। ईदर यू आर फ्रेशर और यू आर एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपका रिज्यूमे मैक्स 2 पेजेस का होना चाहिए, वो इनफ है। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं आपका रिज्यूमे 3-4 पेजेस तक हो सकता है। बिकॉज आई डोंट थिंक आफ्टर 4 पेजेस योर डेटा विल बी मैटर। जो आपने लिखा है वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि पैनल के पास इतना टाइम नहीं है, वो आपके रिज्यूमे की ईच एंड एवरी लाइन चेक नहीं कर सकता। दैट्स वाई आपका रिज्यूमे आप क्लियर रखें, कंसाइज रखें और लिमिटेड पेजेस पे रखें। और आप जितने सिंपल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत एडवांस इंग्लिश लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा और बाकी किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये भी एक मिथ है। तो जितना आप अपना रिज्यूमे को क्लियर रख सकें, कंसाइज रख सकें, लिमिटेड पेजेस पे रख सकें, इन्फॉर्मेशन सही दें और उसमें इजी वर्ड का यूज़ करें, सरल ग्रामर का यूज़ करें। ओके। अब मैं बात करता हूँ रिज्यूम के सेक्शंस की, कि रिज्यूम में आपको कौन कौन से सेक्शंस रखने हैं, आपको कितने सेक्शन रखने हैं, और विद एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेट्स चेक। जैसा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पहला है कैरियर ऑब्जेक्टिव, दूसरा है रिज्यूमे समरी, टेक्निकल स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, और आपके ऑप्शनल लैंग्वेज, हॉबी। ये आपका ऑप्शनल सेक्शन रहेगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपका कुछ अचीवमेंट है तो आप अचीवमेंट एक सेक्शन मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, कॉलेज के हैं और आपके कंपनी के हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ईच एंड एवरी सेक्शन विद एग्जांपल। चलिए चेक करते हैं विद कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा पहला सेक्शन है कैरियर ऑब्जेक्टिव। बेसिकली कैरियर ऑब्जेक्टिव का मोटो क्या है, कैरियर ऑब्जेक्टिव में हमको लिखना क्या चाहिए। कैरियर ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड व्हाई यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पोजीशन। ये 2 बेसिस पॉइंट हैं जो कैरियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का एग्जांपल है। अगर आप टेस्टर हैं, डीबीए हैं,
और आप अगर क्लाउड टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव जो भी है, आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना चाहिए कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड सिंपल वाई यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पोजीशन। ये 2 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव में। और कैरियर ऑब्जेक्टिव भी आपको 2-3 सेंटेंस से ज़्यादा का नहीं रखना है, 2-3 सेंटेंस इनफ हैं एक कैरियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए। सो नेक्स्ट सेक्शन है प्रोफेशनल समरी। सो प्रोफेशनल समरी में आप मेंशन कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रोग्रामिंग स्किल। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट किया है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे एग्जांपल देख सकते हैं कि वहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन है, वहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन है, वहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स मेंशन हैं। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन आपने किया है तो वो भी आप प्रोफेशनल समरी में मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका सर्टिफिकेशन है। सो नेक्स्ट सेक्शन है टेक्निकल स्किल्स। सो ये सेक्शन मेन सेक्शन है आपके रिज्यूमे का, बिकॉज पैनल भी इंटरेस्टेड है इसी सेक्शन में। इधर यू आर अ फ्रेशर और यू आर अ एक्सपीरियंस। सो इस सेक्शन में आपकी स्किल्स को स्प्लिट करना है, आपको ब्रेक डाउन करना है। जैसे लैंग्वेज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज में C# लिखा है। सो ये एक .NET फुल स्टैक डेवलपर के टेक्निकल स्किल का एग्जांपल दिया है मैंने। सो इसमें आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में एक C# है। अगर आप जावा के हैं तो आप जावा लिख सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में आपको जो भी स्किल सेट हैं आप वो लिख सकते हैं। आपको अगर क्लाउड टेक्नोलॉजी है, आपको वेब टेक्नोलॉजी में मींस फ्रंट एंड पे कुछ आता है तो आप फ्रंट एंड मेंशन कर सकते हैं। आप अपने स्किल सेट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हैं तो आप लिख सकते हैं कि बैकएंड में सो एंड सो स्किल सेट आती है। जैसे बैकएंड में आपको आती है C#, आपको वेब API, आपको MVC, ASP.NET, एंटिटी फ्रेमवर्क। सो जो भी बैकएंड की टेक्नोलॉजी हैं आप वहाँ लिख सकते हैं। फ्रंट एंड में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप फ्रंट एंड में लिख सकते हैं। नोकआउट है, जावास्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर का कोई वर्जन आपको आता है तो आप एंगुलर 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, एंगुलर 10 लिख सकते हैं, एंगुलर 8 लिख सकते हैं, जो भी वर्जन पे आपने काम किया है। आपको कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी आती है आप वो लिख सकते हैं। आपको वर्जनिंग मेंशन करना है। आपको डेटाबेस में अगर आपने कुछ काम किया है तो आपको डेटाबेस भी मेंशन करना है। तो जितना आप क्लियर लिख सकेंगे अपने स्किल सेट के बारे में उतना पैनल को इजी होगा आपसे क्वेश्चंस में, और पैनल इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा आपके स्किल सेट को, और वो अच्छा होगा आपकी पोजीशन के लिए, आपकी जॉब के लिए। सो नेक्स्ट सेक्शन आता है वर्क एक्सपीरियंस। सो वर्क एक्सपीरियंस में मैं आपको मेंशन करना है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप अपनी करंट कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं, आप अपनी जॉब का टाइटल मेंशन कर सकते हैं, आप अपने जॉब की टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं, मतलब आपने किस डेट से कब तक काम किया। अगर आपकी कंपनी है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट है जुलाई 2016 से टिल नाउ। सो आप मेंशन कर सकते हैं कब से कब तक आपने काम किया है, और आप प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए भी वर्क एक्सपीरियंस में आप प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट आपने काम किया है। 1-2 अच्छे प्रोजेक्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें आपका क्या रूल्स था, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप एक अच्छा डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट का। आपने उस प्रोजेक्ट में जो भी स्किल सेट यूज़ किया है आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो पैनल को बहुत ही ईजी जाएगा, ओके ये प्रोजेक्ट में सो एंड सो स्किल सेट यूज़ हुई हैं। सो ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। एक अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए ये सब क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट सेक्शन आता है एजुकेशन। सो एजुकेशन में आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपने डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, आप इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद का सेक्शन है ऑप्शनल। अगर आपने कुछ अचीवमेंट किया है तो आप अचीवमेंट सेक्शन लिख सकते हैं अलग से बना के, आप उसमें कुछ अपने मेंशन कर सकते हैं अचीवमेंट्स कॉलेज के, प्रोजेक्ट्स के। और आप हॉबी, लैंग्वेज, ये सब ऑप्शनल हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो इसको आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं आप इस सेक्शन में लिख सकते हैं, बट आप कंसाइज रखिए, फोकस रखिए, उतना अच्छा रहेगा। पूरा रिज्यूमे अगर आपका क्लियर और कंसाइज है तो ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाएगा आपके रिज्यूमे। ज़्यादा पेजेस होने से
कुछ मैटर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि जिसके 2 पेज हैं उसकी जॉब नहीं लगेगी, जिसके 15 पेज हैं उसकी जॉब लग जाएगी, या 5 पेज हैं उसकी जॉब लग जाएगी। आपका रिज्यूमे बात नहीं करता है, बात आपको करनी है। आपका रिज्यूमे कुछ भी नहीं बोल सकता, उस लीजिए उसको आप एज अ गेट पास यूज़ कर सकते हैं। तो रिज्यूमे आपको एक एक्सेस दे सकता है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसके बाद बोलना आपको है। आपका रिज्यूमे कुछ भी नहीं बोलेगा। सो जो भी स्किल सेट आप मेंशन करेंगे ऑनेस्टली वो आपसे पूछी जाएंगी, आप उसका आंसर दे पाएंगे, कंसाइज रिज्यूमे रखेंगे, फोकस रिज्यूमे रखेंगे, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा। और आप रिज्यूमे के लुक एंड फील पे, उसके फॉर्मेट पे, उसके डिज़ाइन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। इंस्टेंड ऑफ दैट आप एक स्किल सीख सकते हैं। आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन किसी प्रोडक्टिव वर्क में कर सकते हैं, आप किसी और प्रोडक्टिविटी में कर सकते हैं। सो उसके डिज़ाइन पे, उसके फॉर्मेट पे इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छा सा फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए, किसी फ्रेंड से ले लीजिए, नेट से डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास एक फॉर्मेट आ गया। फिर आप अपनी डिटेल्स उस रिज्यूमे में फिल कर लीजिए, और जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप उस पॉइंट्स का ध्यान रख के आप अपने रिज्यूमे को बना सकते हैं। रिज्यूमे के डिज़ाइन से, उस पर फ़ोटो लगाने से इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, और मेरे पास एक ही फॉर्मेट है जो मैं 11 साल से यूज़ कर रहा हूँ जब भी मुझे स्विच मारना होता है। तो मैं उस रिज्यूमे में चेंजेस यही होते हैं, स्किल सेट चेंज होते हैं, कंपनीज चेंज होती हैं, मेरा एक्सपीरियंस चेंज होता है। सो जो भी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं रिज्यूमे में, तो ये चेंज होनी भी चाहिए। आपकी स्किल सेट ऐड होना चाहिए एवरी ईयर, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। सो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख के एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं और आप एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।